कि हमें टावर पे क्या काम होता है टेक्नीशियन का, ठीक है, और टेक्नीशियन की जॉब कैसे मिलती है, टेक्नीशियन की पूरी आपको जानकारी दूंगा। और हमारे टावर पे टेक्नीशियन का काम होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखो जैसे एयरटेल का टावर लगा हुआ है। सबसे पहली बात ये है कि टेक्नीशियन की जो जॉब होती है वो 24 होती है, ठीक है। 24 घंटे आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है, और जब भी जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपको उस कंडीशन में कॉल रिसीव करके आपके लिए आपको ही उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि हमारी साइड पे क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर साइड डाउन होती है तो आपके पास कॉल आएगी, या कोई अलार्म आ रहा है तो कॉल आएगी। ये आंधी तूफान बारिश भाव कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्नीशियन के पास ही कॉल आएगी फ्रेंड। तो अगर आप टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समझ लें कि 24 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। वैसे आप फ्रेंड हैं, आप अगर मतलब सही काम रखते हैं, हो सकता है कि कोई कंडीशन ऐसी है कि आपके लिए जाने से पहले ही आपने प्रॉब्लम सही कर दी हो। जैसे बहुत सारी होते हैं हमारी साइड, अगर ऑटो में चल रही है तो उस कंडीशन में क्या है, मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमें तुरंत भागना पड़ता है। हमारी साइड अगर ऑटो में है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैं आपके लिए बताता हूँ कि टेक्नीशियन की जॉब करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ITI या फिर GTI का होना ज़रूरी होता है। अगर ITI या GTI आपके पास में है तो उस कंडीशन में आप इंटरव्यू कहीं भी देते हैं तो आपके लिए टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी। और अगर आपके पास ITI या GTI नहीं है फ्रेंड, तो आपके लिए किसी भी टेक्नीशियन के पास में 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक आपको काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको जॉब मिल जाएगी। या फिर आप ये है कि आपके ITI भी नहीं है और आप काम भी नहीं जानते हैं, तो आप ऑफिस में जाके किसी टेक्नीशियन के साथ में कुछ टाइम काम करेंगे। अगर साथ में रहते हैं तो 15 दिन या 20 दिन में तो वो आपको इस तरह ट्रेन कर देगा, और उस तरह से आपके लिए टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी फ्रेंड। काम क्या होता है इसमें, हमारा क्या होता है कि AC सप्लाई आती है, ठीक है। जो टावर में इक्विपमेंट होते हैं लगे हुए, तो जैसे ऊपर जो होते हैं हमारे ये जो एंटीने हैं लगे हुए, हमारे GSM एंटीने हैं, और ये जो गोल वाले हैं ये हमारे माइक्रोवेव एंटीने हैं। तो माइक्रोवेव और GSM एंटीने होते हैं, इनके लिए सप्लाई जाती है, वो सप्लाई हमारी DC सप्लाई होती है फ्रेंड। और DC सप्लाई क्या होता है कि जो टेक्नीशियन के पास सप्लाई आती है वो AC सप्लाई आती है। AC सप्लाई क्या होता है, हमारे लिए उसे DC में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी साइड में हमारा एक SMPS होता है, सिस्टम लगा होता है जिसे हम SMPS बोलते हैं। तो SMPS क्या होता है, हमारा AC सप्लाई लेता है और DC सप्लाई देता है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि SMPS वो AC सप्लाई ले रहा है और DC को किस तरह से निकाल रहा है, ठीक है। तो हम दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो मीटर सप्लाई आ रही है वो यहाँ है, यहाँ पे हमारी इसमें अंदर एक MCB लगी हुई है, वो हमारी AC सप्लाई आ रही है, और AC सप्लाई हमारी सिस्टम तक जा रही है। और DC कैसे निकालना, इधर ले लो। देखो फ्रेंड ये है ना, ये मेरा SMPS है, ये देखो डेल्टा कंपनी का SMPS, ठीक है। इसके लिए हम पावर प्लांट भी कहते हैं और इसका SMPS बोलते हैं। SMPS क्या है, ये हमारी स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, ओके फ्रेंड। तो देखो ये क्या है, ये मेरा SMPS हो गया। इसमें अब क्या है, ये देखो यहाँ ये AC सप्लाई आ रही है, ये कंप्लीट AC आ रही है यहाँ पे, और ये AC सप्लाई यहाँ से आके इसके लिए हमें यहाँ ये हमारी से रेक्टिफायर बोलते हैं, और ये 3 जो होते हैं रेक्टिफायर उन्हें कॉटेज बोलते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल बोलते हैं, रेक्टिफायर कॉटेज एक ही होता है सब। ये हमारा डेल्टा का है। तो ये क्या है, ये AC ले रहा है और DC दे रहा है, ये AC ले रहा है DC दे रहा है। तो ये क्या है, इसके लिए DC दे रहा है, तो इसके लिए हमारा देखो ये है ना, ये क्या है, पीछे जो MCB लगी हुई है उनमें हमारा DC नेगेटिव है फ्रेंड। तो MCB जो लगी हुई है वो DC नेगेटिव है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा DC पॉजिटिव है। इसमें क्या है कि अगर हमारा ये करंट आपस में कहीं पे आपस में दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, और अलग अलग होते हैं ब्लास्ट नहीं होता है। ये बस बार है, तो हमारा जो भी DC का जो हमारा पॉजिटिव होगा बस बार को लगा देंगे, और जो हमारा नेगेटिव होगा उसके लिए हमें MCB में लगाना है। इतना ध्यान रखना है, इसमें कोई भी काम करना है आपको तो बहुत सावधानी से करना है, ठीक है फ्रेंड। और ये हमारा AC हो गया, और इससे क्या होता है, ये हमारा AC करंट है, और ये रेक्टिफायर अभी हमारे चल रहा है फ्रेंड। जैसे ये देखो मैं आपको बंद कर देता हूँ, ये रेक्टिफायर अब ये क्या है, ये अभी रेक्टिफायर मेरे बंद हो चुके हैं। अभी जो हमारा सिस्टम टावर चल रहा है वो एकदम सिस्टम किस पे आ गया, हमारा DC पे, ठीक है। अब DC के क्या है, यहाँ देखो बैटरी बैंक लगा हुआ है मेरा, ये बैटरी बैंक है। अब हमारा सिस्टम अभी किस पे चल रहा है, बैटरी बैंक पे, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा अमर राजा का बैटरी बैंक है यहाँ पे लगा हुआ, और ये देखो मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ कितने वोल्टेज हो रहा है। नजर लाइए, ये देखो ये हमारा कंट्रोलर है, ये कंट्रोल लगा हुआ है, इसमें आपको दिखाता हूँ कितने वोल्टेज हो रहा है। देखो यहाँ पे वोल्टेज क्लियर है आपको, यहाँ कितना हो रहा है, 49 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 49 वोल्टेज हो रहा है अभी, और यहाँ पे वोल्टेज चल रहा है वो मेरा कितना है, 48 एम्पियर आ रहा है फैन। तो ये हमारा हो गया। अभी हमारा सिस्टम DC पे चल रहा है। तो जो टेक्नीशियन का काम होता है वो कम्प्लीटली होता है कि हमारा जो टावर चलता है 24 की सप्लाई
हमारी डीसी देना होती है। अब आगे देखो रेक्टिफायर ऑन करता हूँ, यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ओके, ये हमारा अभी देखो 49 हो रहा है। अभी ये स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे फ्रेंड। अभी चलने नहीं है, ये समथिंग 15-20 सेकंड ले लेते हैं स्टार्ट होने में, और उसके बाद यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, ये हमारी एक कार्टेज लगी हुई है यहाँ पे। वैसे ऑप्शन 2 कार्टेज का, एक कार्टेज यहाँ पे लगी हुई है लेकिन इतना लोड नहीं है, तो इसीलिए साइड पे एक कार्टेज लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड, अब ये मेरे रेक्टिफायर देखो चल चुके हैं। ओके, चल गए हैं। अब यहाँ वोल्टेज आपको बढ़ जाएंगे। अभी कितने हो रहे हैं? 49.39 हो रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ देखिए बढ़ने लगे वोल्टेज, 49.50 हो गए। तो ये क्या होता है, हमारा AC सप्लाई देता है, DC देता है। टेक्नीशियन का काम यही होता है कि यहाँ पे सप्लाई जो हमारी DC सप्लाई है, टावर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सभी DC पे काम करते हैं। तो हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे या बाहर जल जाती है, उसके लिए देखना होता है। लेकिन क्या है, इन चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखना है। इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो वो लापरवाही एक हमें बड़ा इंसिडेंट करा सकती है फ्रेंड। तो इसलिए जो भी काम करना है साइड पर आपको फुली सेफ्टी के साथ करना होता है। जैसे हमारे लिए ग्लव्स मिलते हैं और शूज मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहनकर ही साइड पर जाना है फ्रेंड। अब इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, देखो ये क्या है, ये BTS है। इसमें क्या है, इसका कॉल होता है कि कॉल जो आती है उसे रिसीव करना होता है, कॉल को फॉरवर्ड करना होता है BTS का। लेकिन क्या है, इसके जो इक्विपमेंट है वो कनेक्ट हैं, वो है कहाँ से, इससे जो ऊपर हमारे GSM और माइक्रोवेव एंटीना लगे हैं, ये BTS है। लेकिन हमें इस पर देखना नहीं होता, ये काम टेक्नीशियन का नहीं होता है। टेक्नीशियन का वर्क है ओनली इसके लिए सप्लाई देना। 24 आवर हमें सप्लाई देना होती है कि हमें DC सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये तो होता है टेक्नीशियन का काम। टेक्नीशियन में अगर आपको जॉब करना है तो सबसे पहले ये समझ लें कि 24 घंटे आपको किसी टाइम भी आपके पास कॉल आ सकती है, उस कॉल को आपको रिसीव करना है। ठीक है फ्रेंड, कॉल को उठाना है, और प्रॉब्लम आती है तो आपको साइड पे जाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आंधी तूफान बारिश बाढ़ कुछ भी हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे जाएंगे। वैसे मोस्टली अगर हम डे में काम सही काम करते हैं, प्रो मूड में काम करते हैं, तो हमारी नाइट में नहीं जाना पड़ता। इमरजेंसी में ही कभी कभी जाना पड़ेगा फ्रेंड। तो जैसे ये है, ये तो मैंने आपको बताया था अभी क्या, SMPS। ओके, अब इसी तरह से पहले हमारे PIU आते थे साइड पे, और PIU होते थे। अब PIU सारे हट चुके हैं, IPMS थे, IPMS से हट गए। IPMS का काम क्या होता है कि वो पहले हमारी सप्लाई लेता है, तो हमारी जो MCB सप्लाई आ रही है वो पहले हमारी आई किसी में IPMS में। IPMS में क्या होता है, सेम जैसे हमारा डेल्टा का पावर प्लांट हो गया, इसी तरह से डेल्टा का IPMS भी है, बाग उसका भी यही काम है। लेकिन क्या है, वो ओल्ड वर्जन हो गया है, तो इसलिए वो चेंज करा दिए। यहाँ मेरा IPMS भी लगा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो IPMS लगा हुआ है फ्रेंड। अब क्या है, ये मेरा पुराना IPMS है, इसमें भी देखो सेम वही कंडीशन है। ये देखो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, इसमें क्या है, ये IPMS लगा हुआ है। इसमें देखो कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहे थे, ये पुराना है, तो इसमें हमने स्क्रू लगा रखे हैं। देखो 1 2 3, ये क्या है, P1 P2 P3, ये हमने होल्ड करना होते हैं। अगर ये तो ऑटो में होते हैं, ऑटो में नहीं होंगे तो हमें मैनुअली होल्ड करना पड़ेंगे फ्रेंड। और ये हमारा देखो सेम वही कंडीशन है जैसे मैंने SMPS में आपको बताया था। ये हमारी MCB लगी हुई है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव DC करंट है, इसमें हमारा नेगेटिव DC लगेगा, और वो हमारा बस बार है पीछे, इसमें सारे हमारे पॉजिटिव लगेंगे फ्रेंड। तो ये क्या है, ये IPMS है, लेकिन IPMS की जगह पे हमारा अब SMPS आ रहा है। SMPS क्या है, मोस्टली बैटिव और डेल्टा के ही आ रहे हैं, और वो इससे काफ़ी हद तक बेटर हैं, और उनमें प्रॉब्लम भी नहीं आती फ्रेंड। तो ये मैंने IPMS के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे ये इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, और सेम वही चीज़ है, बट क्या है इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि वो न्यू वर्जन है, ये हमारा ओल्ड वर्जन है। ओके फ्रेंड, तो ये है। लेकिन इसमें क्या है, अब आपके लिए रनिंग में ही काम करना होता है। जो भी टेक्नीशियन का काम करना होगा वो चलते हुए काम करना होगा। ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा सिस्टम बंद करें तब कोई प्रॉब्लम आए। जैसे प्रॉब्लम कोई आती है, मान लो कोई MCB जल गई यहाँ पे, या फिर लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हमें टाइट रखना होता है। लूज कनेक्शन की वजह से हमें कोई MCB जल जाती है या वायर जल जाती है, तो हमें रनिंग में ही, मतलब चलते हुए ही काम करना पड़ेगा फ्रेंड। उसके लिए हमारे लिए ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा, या फिर ग्लव्स का यूज करेंगे हम, बिना ग्लव्स के काम नहीं करना है फ्रेंड। ठीक है, तो ये काम है टेक्नीशियन का काम। वैसे सही है, लेकिन एक रिस्क है कि कहीं पे। तो फ्रेंड ये है कि टेक्नीशियन का काम इजी भी है और थोड़ा रिस्क भी है। इजी ये है कि हम अगर हमारी साइडें सब सही हैं और सारी ऑटो में चल रही हैं, तो हमें ऐसा भी लगेगा कि हम और जॉबों से यह जॉब हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम के लिए हमें क्या होता है, उसकी हमें कंप्लेंट
लॉगिन कराना होती है। अगर हम कंप्लेन लॉक कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जिस कंपनी का जो सिस्टम होता है वो बंदे वहाँ से आ जाते हैं काम करने। जैसे ये देखो, ये क्या है, कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर पड़ा हुआ है। हमारी इमरजेंसी में हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 होता है और इनसे हम हेल्प ले सकते हैं। प्लस अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम, तो हम इन्हें कंप्लेन लॉक करा देते हैं, जिससे कि 2-4 दिन में डेल्टा से कोई बंदा आता है और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देगा। जैसे यहाँ बैक प्लेन में प्रॉब्लम है या फिर रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी है, तो हम उसके लिए टीटी ओपन कर देंगे फ्रेंड। तो ये इसी तरह से, ये मैंने आपको IPMS के बारे में बताया था और अभी SMPS के बारे में बताया था फ्रेंड। अब क्या होता है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सैलरी क्या होती है टेक्नीशियन की, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा सैलरी क्या होती है टेक्नीशियन की। सैलरी समथिंग 20,000 मिलती है, ओके। और बाकी हम जितना भी फील्ड में जाते हैं और वो सब कुछ अलग से मिलता है, कन्वेंस मिलता है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है साइड पे, अगर आप किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है और उसके लिए आप अपनी ओर से पैसे लगा के उसके लिए सही करा देते हैं, तो वो सब कुछ भी कंपनी से मिलता है फ्रेंड। तो ये है कि आप जो सैलरी है टेक्नीशियन की, वो समथिंग सैलरी है कितनी, 20,000 के आसपास मिलती है, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने बताया था। बाकी टेक्नीशियन की जॉब करने के लिए आपको किसी न किसी टेक्नीशियन के साथ में रह के आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने वैसे बहुत सारी वीडियो में नीचे अपने नंबर भी दे रखे हैं और कमेंट बॉक्स में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपके लिए सब कुछ बता दूंगा कि हमें किस तरह से टेक्नीशियन की जॉब करना चाहिए। और जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, मैन क्या क्या होते हैं टेक्नीशियन के लिए जो देखना होते हैं, सबसे पहले हमारा DG होता है साइड पे। DG होगा तो DG के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और DG क्या होता है, DG भी हमारी AC सप्लाई देता है। DG की सप्लाई आती है वो हमारे IPMS में आएगी या फिर SPS में आएगी, ठीक है फ्रेंड। और हमारी AC की सप्लाई, जो हमारी लाइट की सप्लाई होती है, वो भी हमारे SPS में आती है। तो हमारा DG हो गया, SPS हो गया, SMPS हो गया, IPMS है। अगर IPMS है तो वहाँ SMPS नहीं होगा, और SMPS है तो वहाँ IPMS नहीं होगा। ये हमारे इक्विपमेंट है। प्लस बैटरी बैंक है। बैटरी बैंक क्या होता है कि हमारा जो बैटरी बैंक बरला बैटरी बैंक था, ठीक है। अब क्या है, पहले जो बैटरी बैंक हमारे थे, अभी भी हैं साइडों पे, तो एक सेल हमारा 2 वोल्ट का था और हमारे 24 सेल थे। 24 सेल 24/2 तो हमारे हो गए 48 वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टावर चलता है वो 48 वोल्ट पे चलता है। तो इसी तरह से अब क्या है, कुछ हमारा लिथियम आ रहा है साइडों पर। लिथियम क्या है, लिथियम पहले सेल था क्या, एक सेल में हमारे 2 वोल्ट थे। अब जो लिथियम आ रहा है वो आ रहा है 48 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम सीरीज बनाते थे, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से हम सीरीज बना के जब बनाते थे तो हमारा 48 वोल्टेज होता था। अब क्या है, अब अगर हमारे 10 लिथियम आ गए तो वो क्या है, हम पैरेलल में लगाएंगे। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि पैरेलल में लगाएंगे, और पैरेलल से हमारा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे 10 हैं तो 10 क्या हो जाएगा, तो 1000 H हो गया। लेकिन क्या है, हम उसको सीरीज में बनाएंगे तो सीरीज तो 48 गुणा 10 करेंगे तो बहुत ज़्यादा वोल्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम उन्हें अब पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो पहले तो कंपनी से ही आते लगाने के लिए, अगर हमें लगाना भी होता है तो पैरेलल में लगाएंगे फ्रेंड। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि लिथियम बैटरी बैंक के बारे में और बरला बैटरी बैंक में क्या अंतर है फ्रेंड। और क्या है, अभी इसमें जो बैकअप है बरला से ज़्यादा लिथियम में फ्रेंड आ रहा है। तो ये टेक्नीशियन का काम है। लेकिन आप ध्यान रखें टेक्नीशियन का काम करने के लिए कि इसमें लाइट का आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको लाइट से डर लगता है तो आप टेक्नीशियन का काम नहीं कर सकते फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।